नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज पर, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। आज की एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश सेना ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। कहा जाता है कि इतिहास कहीं ना कहीं अपने आप को दोहराता है और बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से इतिहास ने अपने आप को दोहराया है और 1975 के बाद एक बार बांग्लादेश के अंदर फिर से दोबारा तख्ता पलट कर दिया है बांग्लादेश के सेना ने। और बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ साथ ही भारत के पश्चिम बंगाल में भी सरगर्मी, राजनीतिक सरगर्मी कह सकते हैं आप इसको, तेज हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ इस तरीके के बयान दिए हैं जिसके बाद से देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पार्टी के बीच राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया है। आखिर ममता बनर्जी इस तरीके के बयान देकर क्या साबित करना चाहती हैं? इससे पहले भी ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था कि बांग्लादेश के जो निवासी हैं वो जब चाहें आकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के अंदर रह सकते हैं, लेकिन इस पर बांग्लादेश ने ये स्पष्ट किया था भारत सरकार से कि अगर बांग्लादेश के लोग वहां जाएंगे तो इसकी चर्चा भारत सरकार से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से होगी और इसके बाद ही इस तरीके का कुछ हो सकता है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद से ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं एक किरकिरी हुई थी, उन राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं उनके इस बात को लेकर हो हल्ला हुआ था, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। खैर, ये तो भारत की बात है, लेकिन बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद वहां पर तख्ता पलट के बाद से भारत की शरण में आ पहुंची हैं। एक हेलीकॉप्टर के द्वारा, जो सेना का हेलीकॉप्टर था, वो आज दिन में तकरीबन 2 से 2:30 बजे के करीब में भारत के हिंडन एयरबेस पर आकर उतरता है और इसके बाद वो सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर मानिए जैसे गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। बांग्लादेश में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि वहां तख्ता पलट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब 1975 में बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया गया था तो उस समय आज की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की शेख हसीना वाजेद हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। लेकिन उस दौरान शेख हसीना वाजेद अपने पति और अपने बच्चों के साथ यूरोप के दौरे पर थी, जिसकी वजह से उस समय उनकी जान बच गई थी। लेकिन आज शेख हसीना वाजेद की मजबूरी थी बांग्लादेश को छोड़कर वहां से निकल जाने की, अपने जान को बचाने की, अपने प्राण को बचाकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश से कहीं दूसरे देश में जाकर शरण लेने की। क्योंकि अगर आज शेख हसीना वाजेद अगर वहां से नहीं निकलती तो बांग्लादेश के जो निवासी हैं वो 1975 को दोबारा दोहराते और इस घटनाक्रम के दौरान बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद की जान भी जा सकती थी। लेकिन ऐसे वक्त में भारत ने उन्हें कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एक सुरक्षा दी है, एक सुरक्षा मुहैया करवाया है, उन्हें एक शरण दिया है। मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश की स्थिति इस समय एक गृह युद्ध की स्थिति में तब्दील हो चुकी है और वहां पर जानकारी के मुताबिक लगभग 300 से ज्यादा लोगों की जान इस समय जा चुकी है, जिसकी पुष्टि बांग्लादेश सरकार ने किया है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अलावा ऐसे हालात पाकिस्तान में भी कितनी बार बने हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश बनकर अलग हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने बांग्लादेश को बसाने में एक अहम भूमिका निभाई थी और आज भी इसका एहसान और इसकी
जो आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने जो बांग्लादेश के लोगों की मदद की थी, इसकी आज भी वहां पर भारतीय सेना की कहीं ना कहीं सराहना की जाती है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के माध्यम से कि जैसे ही इस तरीके की खबर आई है तो मानिए जैसे एक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और शेख हसीना वाजेद अपने जान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़कर निकल गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहां के जो बांग्लादेश के निवासी हैं उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निवास पे अपना कब्जा जमा लिया है, उसके अंदर घुस गए हैं। वहां लूटपाट की जा रही है, वहां के लोगों की जान जा रही है। जो इन बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक थे वो और विपक्षी दलों के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके से एक गृह युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 300 लोगों की, उससे अधिक लोगों की जान जा चुकी होगी। भारत के अंदर ममता बनर्जी इस तरीके का बयान क्यों दे रही हैं बार बार कि बांग्लादेशियों को लेकर के, आखिर भारतीय जो जनता है, भारतीय जो लोग हैं, बांग्लादेशियों से उनकी किसी भी तरह की अनबन नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो आखिर ममता बनर्जी इस तरीके का बयान क्यों दे रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय राजनीतिक गलियारे में एक हलचल तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि वहां तख्ता पलट के बाद से ही भारतीय सीमा जो लगभग 1500 किलोमीटर की एक सीमा रेखा है, वहां भारतीय सेना अपने आप के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहां पर सेना जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से तैनात हो गई है कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। बांग्लादेश से इस घटना के बाद लोग वहां से भागकर भारत में घुसने का प्रयास कर सकते हैं। वहां से कुछ असामाजिक तत्व भी इस का फायदा उठाकर भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर सकते हैं, जिसको रोकने के लिए सीमा के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय सेना को ये आदेश दे दिया गया है कि आप मुस्तैद हो जाएं। निगरानी बढ़ा दी गई है, कहीं ना कहीं सीमा जो है उसकी सुरक्षा। और वैसे भी भारत के अंदर मैं आपको बता दूं कि महज आज से 10वें दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इस बार 15 अगस्त को मैं बता दूं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से सेना को मुस्तैद रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद सबसे पहली बार 1996 में वहां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं और 1996 से लेकर 2001 तक वहां पर वो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में बनी रहती हैं। इसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त होता है, क्योंकि वो चुनाव हार जाती हैं और दोबारा 2009 में एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजेद प्रधानमंत्री के रूप में जीत कर आती हैं, वहां शपथ लेती हैं। और तब से लेकर आज की तारीख तक, सन 2024 तक, आज के तारीख तक बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहती हैं। लेकिन सेना के द्वारा इस तरह से तख्ता पलट कर देने के बाद से वहां की स्थिति दयनीय हो गई है। सेना ने वहां बयान जारी किया है कि इस स्थिति को संभालना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं भारत भी इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ भारत से भी कहीं ना कहीं वो मदद की अपील कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ इस मामले को देखते हुए एक बार ये अपील करना चाहता है कि अगर ये घटना जो आज बांग्लादेश में हुई है, इससे कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए और कानून व्यवस्था जो कहीं ना कहीं हमारा संविधान कहता है उसके प्रति चलना चाहिए, उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, ताकि कभी भी भविष्य में इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। और मैं आपको बता दूं, और आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे बार बार ये अपील करता है, और पहले भी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ कह चुका है कि आप कभी भी जाति या धर्म को लेकर आपस में न लड़ें, आपस में इस तरीके का विवाद न करें, ताकि देश में शांति
बहाल रहे, शांति बनी रहे, एक दूसरे का के साथ भाईचारा बना करके रखें। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ बार बार आपसे ये कहता है, अपील करता है और बता चुका है कि तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ कभी भी किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी भी जाति या धर्म को समर्थन नहीं करता है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान के प्रति वचनबद्ध है और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ अपने 10 दर्शकों के प्रति, अपने व्यूअर्स के प्रति, अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति वचनबद्ध है, हमेशा सत्य को सामने लाने के लिए और सत्य के साथ चलने के लिए। इसके साथ ही मैं सुनील सिंह आपसे विदा लेता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।